हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर पल्लव अग्रवाल आज आया हूँ एक बहुत अच्छे टॉपिक पे बात करने जो कि बहुत लोगों को हो जाता है। इसको कहते हैं कंधे में दर्द, कंधे का रुकना और कंधे का आगे और पीछे नहीं मुड़ना। तो दोस्तों, कंधा जो होता है शोल्डर जॉइंट, दैट इज़ मेड अप ऑफ लिगामेंट्स, बोन्स, मसल्स, नर्व्स एंड वेसल्स। अगर इन पांचों में कोई ना कोई दिक्कत है तो कुछ भी पेन कर सकता है और कंधा उठने में और पीछे जाने में दर्द कर सकता है या रुक सकता है। तो अब जनरली हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं बाय टू थिंग्स। फर्स्ट इज़ कि वेदर पेन हो रहा है उसकी वजह से नहीं उठ रहा है, और दूसरी चीज़ कि पेनलेस अगर नहीं उठ रहा है तो अगर पेन है और उसकी वजह से आप कंधे को उठा नहीं पा रहे हैं या हाथ को पीछे नहीं ले जा पा रहे हैं तो इसको जनरली मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम मानी जाती है। मसल्स में इन्फ्लेमेशन, स्केलेटल बोन में जैसे बोन्स का, जॉइंट्स का इन्फ्लेमेशन या जॉइंट्स में पानी कम हो जाना या लिगामेंट्स का स्ट्रेचिंग हो जाना, तो ये सब कारण हो सकते हैं। अगर पेन नहीं है और तब भी हाथ नहीं उठ रहा है या पीछे नहीं जा रहा है तो जनरली न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम समझते हैं। नर्व के कारण ये हो सकता है, जिसकी वजह से दर्द नहीं होगा मगर हाथों में झंझनाहट और सुनपन आगे की तरफ बढ़ सकता है, चक्कर आ सकते हैं, गर्दन में दर्द हो सकता है या फिर पहले कभी कोई चोट लगी हो उस वजह से ये चीज़ हो सकती है। क्योंकि एक नर्व का गुच्छा होता है जो कि गर्दन से निकल के हाथ में जाता है और उसको कहते हैं ब्रैकियल प्लेक्सस। तो वो जो प्लेक्सस है वो डैमेज हो जाता है, उसमें इंजरी हो जाती है, उसकी भी ग्रेडिंग्स हैं और उस हिसाब से उसका ट्रीटमेंट और उसके रिकवरी को मापा जाता है। तो जनरली कारण सबसे कॉमन तो ट्रॉमा ही होता है कि अगर गिर गए या कोई एक्सीडेंट हो गया तो जो भी इंजरी होगी तो वो अफेक्ट करेगी ही करेगी। उसके बाद क्या होता है कि अगर आपकी इंजरी सही भी हो जाती है तब भी बहुत लोगों में देखा गया है कि उनको कंधे को उठाना और पीछे करना हाथ को दिक्कत करता है, क्योंकि स्कारिंग हो जाती है, लिगामेंट्स की स्कारिंग हो जाती है, मसल्स की स्कारिंग हो जाती है, जिस वजह से ये दिक्कतें आती हैं बाद में। तो उसके लिए ज़रूरी है कि फिजियोथेरेपी आप कराएं, हीटिंग थेरेपी करें, हीटिंग पैड से सिकाई करें कंधे के चारों तरफ, और जितना हाथ उठ रहा है उतना ही उठाएं, ज़्यादा ना उठाएं। जिस लेवल पे दर्द होता है उस लेवल से नहीं उठाएं, क्योंकि अगर आप उसको और स्ट्रेच करेंगे तो वो और ज़्यादा रुक जाएगा, क्योंकि लिगामेंट्स और ज़्यादा स्ट्रेच होंगे, फिर उसमें स्कारिंग होगी और फिर वो रुक जाएगा। तो जहाँ तक आपको पेन नहीं हो रहा है आपको कंधा वहीं तक उठाना है डेली। दूसरा कारण होता है फीवर। फीवर की वजह से भी कंधे रुक जाते हैं, जाम हो जाते हैं, क्योंकि पैथोलॉजी वही है कि अगर फीवर हुआ तो इन्फ्लेमेशन होगा, और अगर जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन हो गया, मसल्स में इन्फ्लेमेशन हो गया तो जो जॉइंट का फ्लूइड है वो कम हो जाता है और इसकी वजह से कंधा जाम हो जाता है। तीसरा कारण डायबिटीज़ है। डायबिटीज़ इज़ ऑल्सो वेरी कॉमन कॉज। इसमें क्या होता है कि जो डायबिटीज़ कॉज करता है, माइक्रो वेसल्स जो कि होती हैं जॉइंट्स में, उनमें ब्लड फ्लो कम कर देता है, जिसकी वजह से लिगामेंट्स, मसल्स और बोन्स को सही से ब्लड सप्लाई नहीं मिलती है, और फिर वही पैथोलॉजी वही है कि इन्फ्लेमेशन होता है, मसल्स डैमेज होती हैं, जॉइंट का पानी कम हो जाता है और लिगामेंट्स स्कारिंग होती है और वो पीछे या ऊपर उठाने में दिक्कत होती है। चौथी चीज़ है मायोपैथी। मायोपैथी की वजह से भी कॉमन कॉज है हाथ का नहीं उठना। मायोपैथी मीन्स इन्फ्लेमेशन ऑफ मसल्स, पैथोलॉजी ऑफ मसल्स। अगर मसल्स ही वीक हो जाएंगी तो जो हाथ को उठाता है वो अल्टीमेटली उठाती तो मसल्स ही हैं, तो मसल्स वीक हो जाएंगी तो वो कैसे उठेगा हाथ। पांचवी चीज़ है नर्वस डिसऑर्डर। उसमें जैसे मोस्ट कॉमन है ट्रॉमा, अगेन ब्रैकियल प्लेक्सस इंजरी। दूसरा कॉमन कॉज है सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस, जिसकी वजह से अगर नस दब रही है, C5, C6, C4 ये जो नसें जाती हैं शोल्डर से होकर हाथ में, तो अगर इन तीनों में कोई भी नस दब रही है नेक में बिकॉज ऑफ डिस्क डिसीज, बिकॉज ऑफ फ्रैक्चर, तो इन सब की वजह से नस काम नहीं करेगी और हाथ नहीं उठेगा, क्योंकि मसल्स को इन्फॉर्मेशन देनी तो नस से ही जाती है कि अब आप हाथ उठाइए, तो वो नहीं हो पाता है। सिक्स्थ कॉज इज ब्रेन। ब्रेन से नर्व्स पे जाता है इन्फॉर्मेशन स्पाइनल कॉर्ड में, और नर्व से मसल्स में जाता है, तो चैनल पूरा बनता है। अगर इस चैनल में कोई भी प्रॉब्लम है तो फिर ये दिक्कत हो सकती है।
इसमें सबसे ज़रूरी बात है कि पेशेंस रखना चाहिए, सब्र रखना चाहिए, और इसमें कोई जल्दबाजी का इलाज नहीं होता है। अगर पेन हो रहा है तो आप पेन किलर लीजिए, जिससे इन्फ्लेमेशन कम होगा। सूजन है तो सूजन की दवाई लीजिए, नहीं तो ये ठीक होने में बहुत टाइम लगाता है। और फिजियोथेरेपी करिए, और हीटिंग थेरेपी बहुत ज़रूरी है, उससे धीरे धीरे ये सही हो जाता है। जैसे मैंने पहले कहा, जितना हाथ उठता है उतना उठाइए, जितना पीछे जाता है उतना जाइए। एक्सेसिव स्ट्रेचिंग इसमें नहीं करनी होती है। और अगर झंझनाहट और सुनपन के साथ है तो उसके मुख्यतः 2 ही कारण हैं, डायबिटीज़ या फिर सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस। तो उसके लिए आप न्यूरोसर्जन या न्यूरोफिजिशियन को दिखा सकते हैं। आशा है कि आज का मेरा ये डिस्कशन आपको अच्छा लगा होगा और आपको इन्फॉर्मेशन मिली होगी और आपकी मदद करेगा अगर आप इन सब बीमारियों से ग्रसित हैं तो। थैंक यू, नमस्ते, बाय बाय।